Welcome to Gunwal Classes. Don't forget to like, share and subscribe. I, KK Yadav, welcomes you all in our new video, Coordinate Geometry Exercise Second. Find the coordinates of the point which divides the joining of this and this in ratio 2:3. अब आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है 2 पॉइंट्स, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है. अब उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है वो डिवाइड करिए 2:3 में. -1,7 ये एक कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट आपका 4,-3. अब ये लाइन सेगमेंट जो है इसको एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है 2:3 में. 2:3 इसका मतलब इस साइड में 2 है पार्ट, इस साइड में 3 पार्ट्स है टोटल. तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? इसके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने इस पॉइंट. तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? अगर ये जो रेशियो है इसको हम m रेशियो n अज्यूम कर रहा हूं मैं, m रेशियो n. तो आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो उसके लिए सेक्शन फॉर्मूला होता है आपका x कोऑर्डिनेट के लिए, इसको याद ऐसे रख लो, m प्लस n, ऊपर भी m प्लस n. अब x कोऑर्डिनेट है, यहां पे x मल्टीप्लाई कर दें इनके साथ. अब x कौन सा आएगा? 2 के साथ इस साइड वाला x, उससे जो दूर है, इसके साथ इस साइड वाला x जो दूर है. तो अगर इसको 0.1 अज्यूम कर रहे हो, इसको 0.2, तो m अगर ये है और ये n है तो m के साथ कौन सा आएगा? 2 पॉइंट वाला x2, x1. ऐसे ही सेम y के लिए m प्लस n अपॉन m प्लस n y2 y1. जो दूर होता है वो वाला वेरिएबल यूज करते हैं, इसके साथ ये वाले वेरिएबल्स आएंगे, इसके साथ ये वाले वेरिएबल्स यूज होंगे. अब आपको फाइंड करना है इससे कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट. x कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? 2 + 3 अपॉन 2 + 3. यहां तक सेम है. 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? इस साइड वाला, तो 4 से मल्टीप्लाई करना था. ये आपको मल्टीप्लाई करना है -1 से. अब इसको सोल्व करना आता है. 4 × 2 8, -1 × 3 -3 अपॉन 5. तो ये आ गया 5/5, दैट इज 1. तो x कोऑर्डिनेट आ गया 1. सिमिलरली y कैलकुलेट करेंगे. सेम 2/3, 2 + 3 अपॉन 2 + 3. अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2 के साथ y कोऑर्डिनेट -3. इसके साथ कौन सा कोऑर्डिनेट यूज करेंगे? 7. 2 × -3 -6, 7 × 3 21 अपॉन 5. इसको सोल्व किया तो 15/5, दैट इज 3. तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 1,3. नोट डाउन. Find the coordinates of the point of trisection of a line segment joining 4, -1 and -2, -3. Trisection means 3 equal parts. 3 equal parts. Let's say ये line segment थी, आपको 3 equal parts में कट किया तो 1:1:1. तो 1 1 1. I am writing the coordinates -2, -3, 4, -1. अब आपको क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है. यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है. अगर आप जब इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं तो ये रेशियो 1 है, 1 + 1 2, ये टोटल रेशियो 2 है. जब आप इस पॉइंट कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं तो रेशियो की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है. 0.1 P1 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहा हूं मैं. तो x will be 1 × 4, 1 और 2 है, 1 + 2, 1 + 2. अब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ इस साइड वाला, जो x कोऑर्डिनेट है तो x 4 मल्टीप्लाई कर दिया 4 से. इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे? 2 को -2 से.
4 1 जा 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4, 4 -4 क्या हो जाएगा 0, कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट आ गया 0। अब y कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं, वही 1 + 2, 1 + 2, तो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा -1, क्या मल्टीप्लाई होगा -1, क्या मल्टीप्लाई होगा -3, 2 के साथ -3। अब इसको सोल्व कर रहे हैं, -1 -6 टोटल हो गया -7/3, -7/3 ये कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके इसके P1 के। सिमिलरली P2 के लिए करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा इस साइड में और इस साइड में 1 हो जाएगा आपका। अब P2 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस इज 2 2 + 1 2 + 1, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, इस साइड वाले से, तो क्या आएगा x 4, अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, इस साइड से -2, इसको सिंप्लीफाई करें 8 - 2, 8 - 2 6, 6/3 2। अब y कोऑर्डिनेट ऐसे ही चेक करेंगे आप, 2 + 1 2 + 1, 2 को मल्टीप्लाई करना y कोऑर्डिनेट -1 से मल्टीप्लाई करना है, -3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा आपका -2 -3 टोटल हो गया -5/3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए इसके 2, -5/3, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके 0, -7/3। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए ट्राइसेक्शन के। ट्राइसेक्शन विद 3 इक्वल पार्ट्स, तो 2 बार कट करना पड़ेगा। अगर मैं 2 पॉइंट से यहां से कट कर दूं तो टोटल 3 पार्ट्स हो जाएंगे, 1 यहां से कट किया तो सेंटर वाला और एक लेफ्ट साइड वाला। नोट डाउन, क्वेश्चन नंबर 3, टू कंडक्ट a sports day activity in your rectangular shaped school ground ABCD, have been drawn with chalk powder at distance of 1 meter each. 100-meter pot have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD, as shown in figure. Figure next page पे, don't worry. नहीं, निहारिका runs 1/4 the distance of AD. AD का डिस्टेंस अगर 100 मीटर है तो 100 का 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4 of 100 25। तो निहारिका का आ गया 25, एडी के अलोंग जो हाइट है y की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आपको प्रीति रन्स 1/5 डिस्टेंस, 1/5 प्रीति 1/5, तो ये 20 आ गई वैल्यू, y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई 20। What is the distance between both the flags? डिस्टेंस फॉर्मूला से हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। पॉइंट नंबर 1, if Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? अब आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है रश्मि जो है वो मिड में फ्लैग पोस्ट करना है, इन दोनों के मिड में। तो अब निहारिका के कोऑर्डिनेट्स क्या थे आपके 2, 25 और पीटी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 8, 20, 8 में है 20, 2, 25। अब जो रश्मि है वो इन दोनों के सेंटर में, एक तो सेंटर में फ्लैग पोस्ट करना है, दूसरा डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 और 8 का डिफरेंस 6, 20 और 25 का डिफरेंस 5, तो 36 + 25 का रूट, तो ये कितना हो गया 61, √61। डिस्टेंस तो आ गया 61। अब बीच में मिड फ्लैग करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या सेक्शन फॉर्मूला।
सेक्शन फॉर्मूला को सिंप्लीफाई, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। मिड पॉइंट में क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये y कोऑर्डिनेट के लिए, x कोऑर्डिनेट के लिए। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 2 प्लस 8 अपॉन 2 दैट इज 5। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 20 प्लस 25 अपॉन 2 दैट इज 45 अपॉन 2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 5, 45 अपॉन 2। ये मिड आ जाएगा इन दोनों का। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके, 5, 45 अपॉन 2। नोट डाउन। क्वेश्चन लेंथी था, बस बहुत सिंपल था। नेक्स्ट, find the ratio in which line segment joining the point this divide by this। अब रेशियो फाइंड करना है। अब आपको क्या गिवन है, -3, 10, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 6, -8। अभी जो इसको -1, 6 ये गिवन है। अब ये जो कट कर रहा है तो किस रेशियो में कट कर रहा है ये बताना है। m और n अज्यूम कर रहा हूं मैं। तो फॉर्मूला क्या था आपका, m प्लस n, m प्लस n। यहां तक तो सेम था। m इधर है तो ये वाला कोऑर्डिनेट, अब n इधर है तो ये वाला कोऑर्डिनेट -3। इसको x की कोड वैल्यू क्या गिवन थी, -1। अब यहाँ पे वैल्यू गिवन है -1 इसकी। अब -1 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के। -m माइनस n इज इक्वल टू 6m माइनस 3n। m एक साइड में, n एक साइड में। मैं क्या कर रहा हूं, m को इधर लेके आया, n को इधर लेके आया। अब ये m इधर आके माइनस हो जाएगा तो 5m, ये 3n इधर आके प्लस हो जाएगा तो 2n बच जाएगा। तो n अपॉन n, m अपॉन n, ये n नीचे लेके आ गया, ये 5 इधर लेके आ गया। तो वैल्यू क्या आ गई, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 2:5। 2:5। नोट डाउन। Find the ratio in which line segment join A 1, -5 and B -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinate of the point of division. अब x एक्सिस बोला है तो इसका मतलब y वैल्यू 0 हो गई, इसका मीनिंग हुआ y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अब रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 गिवन है आपको, m प्लस n, यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं होगा। अब y कोऑर्डिनेट्स यूज करना है आपको। अगर ये है तो आप n की साइड, ये है y कोऑर्डिनेट सॉरी, हम क्या यूज करेंगे, y कोऑर्डिनेट यूज करेंगे यहाँ पे। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5। y कोऑर्डिनेट क्या है, 5। अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया ये तो 5m। अब ये 5 -5n था, इधर लेके आए तो प्लस का 5n, तो 5 से 5 भी कट हो जाएगा तो 1:1 आ जाएगा। 1:1 आ गया। अब x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मतलब x, y तो पता था हमें, x फाइंड करना है। अब m और n की वैल्यू पता चल गई हमें, 1 + 1, 1 + 1। अब एक बार ये 1 मल्टीप्लाई होगा, एक बार -4 मल्टीप्लाई होगा, तो x कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा आपका, -4 + 1 -3 अपॉन 2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स ये हो गए आपके -3/2, 0। क्वेश्चन नंबर 6, if 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 are vertices of the parallelogram taken in order,
इट मीन्स दिस इज A B C D, दे आर इन ऑर्डर, ये गिवन है आपको। अब आपको क्या फाइंड करना है, x एंड y फाइंड करना है। अब आपको ये पता है डायगोनल्स जो होती हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये बाइसेक्ट करते हैं एक्चुअली। इंटरसेक्शन जहां पे होगा वो बाइसेक्शन होता है, इसका मतलब ये पार्ट इसके इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। डायगोनल्स इक्वल नहीं है बट ये बाइसेक्ट करती हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब ये मिड पॉइंट होगा। अगर मैं यहां से देखो x का कोऑर्डिनेट पता है, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट पता है, तो x का मिड पॉइंट कैलकुलेट कर दूंगा, करते हैं ट्राई। 3 मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, 3 प्लस 4 अपॉन 2, तो 7/2 3.5, x कोऑर्डिनेट आ गया यहाँ पे। अब y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8 अपॉन 2 दैट इज 4। तो हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पता चल गए 3.5, 4। कोई डाउट है यहां तक? इफ यू हैव एनी डाउट राइट इन कमेंट्स। जब आपको ये कोऑर्डिनेट्स पता चल गए यहां से, अब अप्लाई कर दें। अब ये कोऑर्डिनेट ले रहा हूं मैं x1, तो वैल्यू इसकी इक्वल आएगी x प्लस 1 अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू 3.5। अब x प्लस 1 इक्वल टू 3.5 इंटू 2 दैट इज 7। अब 7 आ गया उनको मल्टीप्लाई करके, अब ये प्लस 1 इधर आके ट्रांसफर होगा तो -1, अब ये -1 हो गया तो क्या आया 6, x की वैल्यू क्या आ गई 6। सेम वे वी अप्लाई फॉर y, 5 प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 4। अब ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ गया, 4 इंटू 2 8, y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो यही सिंपल सा था फाइंड करना था। नेक्स्ट नोट डाउन, find the coordinates of the point where AB is the diameter of the circle whose center is this। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन आपको 2, -3, और एक साइड की कोऑर्डिनेट्स गिवन 1, 4। ये xy फाइंड करना आपको। ए पॉइंट ये है, ये सेंटर है, ये बी पॉइंट है। तो सेम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ गई, ये 2 इधर आके पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, अब ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 3। y प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3, तो y प्लस 4 इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -6 माइनस 4, y इज इक्वल टू -10। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए एक, नोट डाउन। If A and B are this respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to this। अब यहां पे ये बस ध्यान से देखो, AP is equal to 3/7 AB। अब AP अगर मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। मैं इसको ट्रांसपोज कर रहा हूं इस साइड में, तो AP और AB का रेशियो क्या आ गया 3:7। इसका मतलब ये AP है, AP की वैल्यू 3 है, ये 7 है, तो रेशियो आ गया। तो फाइंड क्या करना, कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना है, कर देंगे। x कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 + 7, 3 + 7, अब 3 के साथ ये वाला कोऑर्डिनेट तो 2 मल्टीप्लाई ये वाला कोऑर्डिनेट 3 के इसके साथ 7 के साथ -2, तो 6 - 14 अपॉन 10 is equal to -8 upon 10 equal to
0.8। ये वैल्यू आ गई एक्स कोऑर्डिनेट की। वाई की भी कैलकुलेट करते हैं कैसे, तो वाई की क्या हो जाएगी 3 + 7, 3 + 7 मल्टीप्लाई करना है 3 को -4 से, 7 को -2 से, -12 -14/10, इनको ऐड करना है तो क्या आ रहा है आपका -26/10, दैट इज -2.6। कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए इसके -0.8 -0.26, दोनों नेगेटिव है। नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9, find the coordinates of the point which divides line segment joining A B into 4 equal parts। अब ये x y z क्या तीनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। इक्वल पार्ट्स है तो 1:1:1:1, तो क्या होगा 1, जब इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो ये 3 हो जाएगी वैल्यू, रिमेनिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। जब इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो 2 2, इस साइड भी 2, इस साइड, इस साइड इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 1 और इस साइड में 3। तो पहले x के लिए कर रहे हैं, x के लिए क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, x पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 + 3 अपॉन 1 + 3। अब 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 3 मल्टीप्लाई होगा आपका -2 से, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 - 6 तो -4/4, -1 आ गया। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे 1 + 3, 1 + 3, 1 को मल्टीप्लाई किया 8 से तो ये 8 बन जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये 6, 8 + 6 14, 14/4 7/2 3.5। अब y के लिए कर रहे हैं, y के लिए दोनों कोऑर्डिनेट्स निकालने x और y, 2:2 है, 2 + 2/2 + 2। अब 2 को मल्टीप्लाई किया -2 से, 2 को मल्टीप्लाई किया +2 से तो 0 आ गया, x कोऑर्डिनेट तो आ गया 0। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा 2 + 2, 2 + 2, 2 को मल्टीप्लाई किया 8 से, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना हो गया 16 20/4 5 आ गया। ऐसे ही g के लिए करेंगे, जब यहाँ पे वैल्यू 1 है और इधर वैल्यू 3 है तो 3 की मल्टीप्लाई 3 + 1 3 + 1, 3 की मल्टीप्लाई होगी इस वाले कोऑर्डिनेट से 2 -2, तो क्या आ गया ये 6 -2 4 4/4 1, तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा 3 + 1 3 + 1, 3 मल्टीप्लाई 8, 1 मल्टीप्लाई 2, 24 + 2 26 अपॉन 4 13/2 6.5। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। नोट डाउन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस। ये गिवन है, वर्टिसेस गिवन है, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स है, सेकंड हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 लेंथ फाइंड करके, थर्ड जैसे ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है वैसे रोम्बस के लिए क्या होगा। चलो मैं तीनों मेथड्स करके दिखाता हूं आपको, डोंट वरी। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल से कैलकुलेट कर लेते हैं, ये लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं डायगोनल्स। तो ये क्या हो जाएगा b
डी का डिस्टेंस बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 4 और -2 का डिफरेंस 6, 6 का स्क्वायर 36, -1 और 5 का डिफरेंस 6, 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ गया आपका टोटल 6√2। अब ऐसे ही इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, 4 का 4 यूनिट आ गया, AC 4 यूनिट आ गया, तो हाफ इंटू 4 इंटू 6√2, तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या आ गया आपका, एक क्या 12√2।